एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और कहते हैं हर एक आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे लाइफ में कुछ सिखाने वाला होता है। आर्ट का कोई भी फॉर्म हो आपको नेगेटिविटी से निकालता है, पॉजिटिविटी देता है। आज इसी सोच के साथ कि आर्ट से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या सीखते हैं, ये पूरा प्रोग्राम लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा। और आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट विपिन कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। कला हमें किस तरह से प्रभावित करती है, इसको समझने के लिए किसी बच्चे को आप सिर्फ कागज़ और पेंसिल पकड़ा दें, आप देखेंगे कि उस बच्चे को अक्षरों की समझ भले ही ना हो, लेकिन आकृतियों की भली भांति समझ उसके पास है। कोई बच्चा जब दीवार पर चित्र उकेरता है तो यह एकमात्र चित्र या चित्र समूह नहीं होता, यह उसकी दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जो उसके जहन में है या जैसा वो बनाना चाहता है। मेरी समझ किसी भी कलाकार द्वारा बनाई गई कृति उसकी दुनिया होती है, या यूं कहें कि वह देश दुनिया के साथ साथ प्रकृति और परिवेश को जिस तरह से देखता या समझता है उसे ही साकार करता है। कुछ इसी तरह से अपने चित्रों व रेखांकनों को लेकर मेरा भी मानना है कि यह अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को रूपायित करने का मेरा अपना नज़रिया है। मेरी दूसरी प्राथमिकता है रूपाकारों या आकृतियों का संयोजन, एक ऐसा संयोजन जिसमें लयात्मकता भी हो। अगर आप मेरे रेखांकनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह रेखाओं के विरल और सघन यानी डेंस और रेयर का समावेश से रूपाकारों का सृजन हो रहा है। अगर अध्यात्म के नज़रिए से देखा जाए तो हम सबों के जीवन में उतार चढ़ाव के साथ साथ कम ज़्यादा या सघन विरल का समावेश बना रहता है, यानी रेखाएं तैरते हुए बादलों की मानिंद यानी क्लाउड की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, तब एक और जहां अपनी गहनता को प्राप्त करती है वहीं बिखेरने की प्रक्रिया को भी विरल होती जाती है। इसी सघन और विरल होने की प्रक्रिया की ही देन होती है चित्रफलक पर दृष्टिगत संगीति या हारमोनी। विपिन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी प्लस। नमस्कार। तो विपिन कुमार जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो ये आर्ट के प्रति जो रुझान था, ये जो प्यार था, ये कहाँ से शुरू हुआ? आर्ट के प्रति रुझान तो अगर मैं कहूँ तो स्कूल टाइम से ही हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे देख लिया था कि इसके अंदर कुछ आर्ट करने की इच्छा तो है। उन्होंने मुझे पिक कर लिया था और कई सारे एग्जीबिशंस के लिए, कंपटीशंस के लिए मुझे वो भेजने लगे थे। तो मुझे लगता है शायद वहीं से रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। आपने जब ये डिसीजन लिया होगा बहुत आसान नहीं था, आज शायद उससे ज्यादा आसान है। बहुत सारी चुनौतियां जो आपने फेस की वो नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के बच्चों के लिए भी कंटेम्पररी आर्ट में आना एक अच्छा ऑप्शन होगा? के बच्चों के लिए ये ज़्यादा आसान रहेगा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे ज़माने में तो मेरे गार्जियंस रेडी नहीं थे कि हम इस फील्ड में जाऊं। वो चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, जो है। इसलिए मैं उनको अपने फादर के पास ले गया। उन्होंने इसके लिए कन्विंस किया कि इनको फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए आप भेजिए, लग रहा है मुझे कुछ ये अच्छा करेगा। तो मेरे फादर फिर तैयार हो गए थे। आज के बच्चों के लिए बिल्कुल एक बेहतर फ्यूचर हो सकता है। जी, अब विपिन जी एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो वो आपको आज का जो माहौल है, स्ट्रेस, उससे निकालने में काफी हद तक कारगर है। तो क्या कितना कितना ये आपका कॉन्टेम्पररी आर्ट आपको कितना हेल्प करता है स्ट्रेस से निकलने में? ये बिल्कुल फैक्ट है कि आर्ट की उत्पत्ति हुई कि आप चीज़ों को निकाल सकें, चीज़ों को सामने रख सकें अपने तरीके से, अपने विधा के तरीके से। तो मुझे लगता है कि जब आप रोते हैं तो भी आंसू निकलता है आपकी आंखों से, और जब आप खुश होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ऑप्टिमम लेवल होता है खुशी की, तो भी आपके आंख का आंसू निकलते हैं। तो मेरा मानना ये भी है कि हर हाल में कुछ ना कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आप पेंटर हैं तो पेंटरली करेंगे, अगर आप म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिक से करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो विपिन जी चलते चलते जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आने वाला प्रोजेक्ट आपका क्या है और उससे क्या आप नया करने वाले हैं? ये ज़्यादा तो मैं सोचता मैं क्या नया करने वाला। हाँ, मैं ये सोचता हूँ आज जो मैंने किया है उससे कुछ नया कल मैं जरूर करूँ, ये मेरी सोच रहती है।
और सोच यही रहती है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप आने वाले पीढ़ी को कुछ एक लेवल तक एक चीज़ें दे सकें ताकि वो उससे आगे कर सकें। जी यही प्रयास रहता है, क्योंकि आप जब एक क्या कहते हैं, जब एक आर्ट की जिम्मेदारी में रहते हैं तो आप कभी अग्रज होते हैं, आप कभी अनुज भी होते हैं, और एक अग्रज होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ ऐसा कर जाएं जो आपके पीछे वाले उसको फॉलो करें और गर्व महसूस करें। विपिन जी, आज के बच्चों को क्या करना चाहिए? आर्ट के तरफ अगर उनका रुझान है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या खास करें? और ये इसमें बहुत स्मार्टली सोचना चाहिए हमको हमको बच्चों की तरफ नहीं देख करके फ्लिप साइड देखना चाहिए। फ्लिप साइड का मतलब गार्जियन की ओर से, गार्जियन को केवल उनके ऊपर निगाह रखना चाहिए, उनके नर्चर करने में इतना ध्यान रखें कि वो कोई गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हों। हाँ, लेकिन जो करना चाहते हैं उसको प्रमोट करना, कि वो अपनी थोपें उनके ऊपर, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो अभिभावक जितने भी हैं, जितने भी गार्जियन पेरेंट्स सुन रहे हैं इस बात को, कि अपने बच्चों पे अपनी मत थोपिए। ये हमारे पिछले एक वीडियो में भी आपने 9 साल की बच्ची को देखा था, अजना द्विवेदी, जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही बुक लिख डाला और सबसे यंगेस्ट ऑथर बनी। तो इस तरीके से आपका बच्चा भी बहुत अनोखा कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए ही जन्म लिया है, कुछ भी कर सकता है। और हर एक बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे दूसरे वीडियो में ममता जी से आपने सुना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका। आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों से आपने बात की, अपने जो विचार है वो व्यक्त किए। बहुत धन्यवाद विपिन जी। B+ आपका भी नमस्ते आपको। नमस्कार।